किसी विद्यालय की परिकल्पना करें तो वहां 4 दीवारी का भवन परिसर, खेल मैदान, ब्लैक या व्हाइट बोर्ड और चौक की जरूरत नजर आती है। गौर करने वाली बात यह है कि अगर पढ़ाने वाले शिक्षक ही ना हो या हम कहें कि स्कूल का ठीक ठाक भवन ही ना हो और ना ही हो बैठने की ढंग की व्यवस्था, तो फिर भला ऐसी जगह को क्या आप स्कूल कहेंगे? नमस्कार, मैं हूं स्मिता जोसेफ और आपके लिए लेकर आई हूं खास पेशकश मध्य प्रदेश के बदहाल स्कूल। कक्षा में पढ़ाई कर रहे बच्चों के ऊपर स्कूल की छत का प्लास्टर गिर गया। शुक्र है कि बच्चे बाल बाल बच गए। घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शाहजहानाबाद स्थित शासकीय स्कूल में उस वक्त हुई जब क्लास में लगभग 20 बच्चे पढ़ रहे थे। एक टीचर और 2 बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि बाकी बच्चे मामूली घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक स्कूल का भवन करीब 35 साल पुराना है, जो समय पर मेंटेनेंस ना होने और जिम्मेदारों की अनदेखी का शिकार है। ये घटना ज्यादा पुरानी नहीं है, 28 दिसंबर की है। मध्य प्रदेश में ज्यादातर जगहों के सरकारी स्कूलों के हालात लगभग एक जैसे ही हैं। आपको लिए चलते हैं बुरहानपुर। आप खुद ही देखिए वहां के मासूम किस परिस्थिति में पढ़ने को मजबूर हैं। कक्षा में मौजूद शिक्षक तसीम अलवी ने बताया कि मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी भरभरा कर छत का प्लास्टर गिरने लगा। एक बच्ची और बच्चे के पैर में चोट लगी है, मुझे भी चोट आई है। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल के 23 वर्षों में उन्होंने देखा कि वर्षा के दौरान छत से पानी रिसता है। वहीं भवन को बने हुए भी 40 साल से ज्यादा का समय हो गया है। आपको बता दें कि शाहजहानाबाद स्थित रामनगर में शासकीय मिडिल स्कूल का प्लास्टर गिरने की खबर मिलते ही उत्तर विधानसभा के विधायक आतिफ वकील ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्कूल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द स्कूल का मेंटेनेंस और बच्चों को अच्छी सुविधा प्रदान करे। इस विषय में भोपाल कलेक्टर से चर्चा कर मामले को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्र के सरकारी स्कूलों के मेंटेनेंस समय पर करने और समय पर मेंटेनेंस न होने से हुई इस घटना की दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निवेदन किया गया है। पीने का पानी का इंतजाम नहीं। तो जो टीम बनाई गई है, यहाँ की जो टीम है वो एक अलग है। जो टीम बनाई है, जहाँ विजिट करती है, जो इंस्पेक्शन करती है, तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉपर तरीके से करना चाहिए और जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। शहर के जितने स्कूल हैं जहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ पर ये सरकारी स्कूल है, यहाँ पर जो लोग फीस पे नहीं कर पाते वो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो इसको विधानसभा वार नहीं जोड़े। अपन को इसका इंतजाम ऐसा करना है कि जो डीओ साहब है उनकी पूरी जिले की जिम्मेवारी है। जिले के जितने भी स्कूल हैं उन सबको दुरुस्त करना चाहिए, उनकी जिम्मेवारी है। मैं तो यही मांग करूंगा, कलेक्टर साहब से भी मैं लिखित में दूंगा कि अगर ऐसे लोग हैं तो उन पर निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में सरकारी स्कूलों की बदहाली की खबरें अब आम हो चली है। यहाँ के स्कूलों के भवन बदहाल है। अधिकांश गांव में शिक्षा विभाग के पास खुद के भवन तक नहीं है। इससे कई स्कूल किराए के भवन में लग रहे हैं तो कई जर्जर भवनों में चल रहे हैं। ये है गोलखेड़ा गांव का स्कूल जो यहाँ के ग्रामीण के आंगन में लग रहा है। यहाँ अक्सर शिक्षक नदारद रहते हैं। सुदूर इलाका होने के कारण अधिकारियों की कम आवाजाही का फायदा शिक्षक उठाते हैं। शिक्षकों के स्कूल नहीं पहुंचने से विद्यार्थी इधर उधर भटकते हैं। इस बात की पुष्टि ग्रामीण करते हैं। इसके अलावा जिला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर खड़कोद गांव में बदहाल भवन में कक्षा 6वीं से 8वीं तक स्कूल संचालित किया जा रहा है, लेकिन व्यवस्थाओं को ठीक करने में अफसरों से लेकर जनप्रतिनिधि तक की रुचि नहीं है, जिसके चलते यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है।
जिला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर स्थित खड़कोद गांव के शासकीय माध्यमिक स्कूल का जब इंडिया टाउन न्यूज ने जायजा लिया तो यहाँ के हालात चिंताजनक दिखाई दिए। यहाँ विद्यार्थियों को बैठने के लिए टाट पट्टी तो दूर, ढंग का फर्श तक नसीब नहीं है। स्कूल के 4 कक्षाओं में से एक में मध्याह्न भोजन बनता है, दूसरे में स्कूल का ऑफिस है, शेष 2 में एक कक्षा में फर्श खुदा हुआ है, जहां पिछले हिस्से में गिट्टी की चूरी बिछाई गई है। इसमें 4 कक्षा है और इसमें से एक एमडीएम का कक्ष थोड़ा डैमेज होने के कारण एक कक्ष में हम थोड़ा रसोई के लिए प्रबंध करते हैं और रहे हमारे 3 कक्ष में एक ऑफिस के लिए रखा है और एक 2 कक्ष में हमारी कक्षा 6वीं और 8वीं लगाई है और बाहर जो है मैंने 7th के लिए व्यवस्था के तौर पर। इसी पर छात्राएं बैठकर पढ़ने को मजबूर है। दूसरे कक्ष में खिड़की दरवाजे तक नहीं है और सभी कमरों में बारिश के दौरान छत से पानी टपकता है। बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। अब यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नए स्कूल भवन का इंतजार है। हमारे छत टपकती, स्कूल नहीं चाहिए उनको। नया भवन चाहिए। कब से बैठ रहे हो बेटा ऐसी स्थिति में? बहुत दिन हो गए। तो अब क्या चाहते हैं आप सरकार से? नहीं, बता दें कि 6वीं से 8वीं कक्षा वाले इस स्कूल में 83 विद्यार्थी दर्ज हैं, जिन्हें पढ़ाने के लिए 3 शिक्षक पदस्थ हैं। प्रधान पाठक संजय रोडेकर ने बताया कि वर्ष 2014 से शाला विकास योजना के तहत स्कूल का नया भवन बनाने के लिए जानकारी भेजी जा रही है, लेकिन अब तक नया भवन नहीं मिला है। सरकार से रखरखाव के लिए मिलने वाली राशि इतनी नहीं होती कि उससे भवन की मरम्मत कराई जा सके। के हालात सर, बारिश के दिनों में छत टपकता है, जब घनी बारिश चलती है तो इस दौरान कक्ष गीले हो जाते हैं, बैठने की प्रॉब्लम आती है। इस संबंध में प्रस्ताव इसे हमने शिक्षा समिति के पास दे चुका हूँ मैं और इसकी जो राशि आती है रिपेयरिंग के लिए हम प्रतिवर्ष शाला के कलरिंग भी करते हैं और छोटे मोटे मरम्मत का कार्य हो जाता है उसी। और छत का जो प्रॉब्लम है थोड़ा मेजर प्रॉब्लम होने के कारण उसमें पर्याप्त राशि न होने के कारण नहीं हो पाता। वहीं बुरहानपुर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर नई चौड़ी गांव की सरकारी माध्यमिक स्कूल से विद्यार्थियों से काम कराने का भी मामला सामने आया है। स्कूलों में चपरासी नहीं है। शिक्षकों ने विद्यार्थियों के सिर पर बेंच रखकर एक कक्ष से दूसरे कक्ष में शिफ्ट करा रहे थे। इसका वीडियो मीडिया के कैमरे में कैद हो गया। इस पर प्रधान पाठक गोलमोल जवाब देते नजर आए। सूत्रों के मुताबिक आए दिन शिक्षक बच्चों से पढ़ाई के बजाय तरह तरह के काम करवाते हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बावजूद इसके शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। हालांकि राज्य सरकार ने स्कूलों में बच्चों से काम करवाने पर पाबंदी लगा रखी है, फिर भी शिक्षक विद्यार्थियों से काम करवाने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं जब इस संबंध में प्रधान पाठक प्रमोद चौधरी से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि कक्षा में 2 बेंच कम थे, इसलिए बच्चों से दूसरे कक्ष से बेंच बुलाए हैं। 2 बेंच कम पड़ रहे थे, इसीलिए वो दूसरी क्लास से हमने वहाँ बुलाए। तो बच्चों से ऐसा काम करना ठीक है सर? नहीं, 2 ही बेंचे थे, ज़्यादा थोड़ी मंगाए। तो 3-4 बेंचे लेकर बच्चे? नहीं, 2 ही बेंच। वहीं जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर शाहपुर क्षेत्र के जामटी गांव का शासकीय सैटेलाइट प्राथमिक स्कूल बीते 2 वर्षों से आंगनबाड़ी भवन में लग रहा है। दरअसल इस स्कूल भवन का निर्माण कार्य सरपंच सचिव सहित ठेकेदार की लापरवाही से अधूरा पड़ा है, जिसके कारण शिक्षकों को आंगनबाड़ी भवन के एक कमरे में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक स्कूल लगानी पड़ रही है। भवन नहीं होने के कारण पीएच जामटी के सैटेलाइट में आता है और भवन नहीं है और ये 1 ग्राम में स्थित है। इस कारण हमें बहुत परेशानी आती है और इसी कारण हमें स्कूल जो है वो आंगनवाड़ी में लगाना पड़ रहा है।
और पढ़ाते समय ऐसा करते हैं, फिर जैसे सर 5वीं के बच्चों को लेकर बैठते हैं, मैडम तीसरी चौथी के, और मैं पहली दूसरे के बच्चों को लेकर बैठती हूँ। इसी तरह से हम कार्य करते हैं। अभी फिलहाल तो एक शिक्षिका उपस्थित थी, इसलिए एक ही कक्षा में बैठे थे। जब तीनों शिक्षक उपस्थित रहते हैं तो पहली दूसरी एक शिक्षिका लेती है, तीसरी चौथी की एक शिक्षिका लेती है और 5वीं एक शिक्षक लेते हैं, जिसको कि हम बाहर और एक कमरे में 2 कक्षाएं संचालित करते हैं। इससे यहाँ के शिक्षकों को विद्यार्थियों को अध्यापन कराने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षिका सरला देवगिरीकर ने बताया कि बीते 2 वर्षों से स्कूल भवन अधूरा पड़ा है। इसमें 4 कमरे हैं, लेकिन 2 ही कमरों की छत डाली गई, शेष 2 की छत भी अधूरी है। ठेकेदार ने निर्माण कार्य बंद करवा दिया है। आंगनबाड़ी के भवन में स्कूल लग रही है। एक साथ 5 कक्षाएं लगने से विद्यार्थियों को पढ़ाने में दिक्कतें हो रही हैं। बारिश के दौरान हालत बिगड़ जाते हैं। छत से पानी टपकता है, इससे विद्यार्थियों के बैठने की टाट पट्टी तक भीग जाती है। वो तो है नहीं सर, क्योंकि बच्चे जैसे बड़ी कक्षा के जो बच्चे हैं वो जब पढ़ते हैं तो छोटे बच्चे चिल्लाते हैं, पर पढ़ रहे है ही नहीं, क्योंकि बाहर भी नहीं बिठा सकते, थोड़ा डर लगता है सांप वगैरह का, इसलिए हम अंदर ही बिठाते हैं। ये 2 साल से पड़ा है सर, अधूरा की गई है सर, पर वो बताते हैं कि हो जाएगा, चालू हो जाएगा, पर नहीं कर रहे। बहुत परेशानी है सर। ये आंगनवाड़ी में तो पूरा पानी पानी हो जाता है, फिर उसी जो मतलब निर्माण कार्य जो चल रहा है वही पे बैठते हैं हम, और सब इधर उधर से सब बारिश का पानी पानी पानी, फिर बैठते हैं कैसे ही, करना ही पड़ता है, क्या करें। जी, बारिश में तो मतलब वो भवन भी गलता है और नया भवन का काम भी अधूरा है। उसी नए अधूरे भवन में हम झाड़ू लगाकर बैठते हैं। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक ही कमरे में एक साथ 5 कक्षाएं लगाना संभव नहीं है। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बावजूद इसके शिक्षा विभाग ने इसकी सुध तक लेना मुनासिब नहीं समझा। अब नई सरकार से विद्यार्थियों ने शीघ्र स्कूल भवन निर्माण की गुहार लगाई है। ऐसी तस्वीरें आए दिन सामने आती रहती हैं। हाल ही में शनवारा मराठी स्कूल में विद्यार्थियों से दीवारों पर रंग लगवाया गया। विद्यार्थी सीढ़ी पर खड़े होकर 15 फीट ऊंची दीवार पर रंग लगा रहे थे। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जब इसकी जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लगी तो स्कूल में शिक्षकों में हड़कंप मच गया। विद्यार्थी सीढ़ी पर खड़े होकर रंग लगा रहे थे। इस दौरान हादसा भी हो सकता था। इस पूरे मामले में प्राचार्य कैलाश कारुले ने सफाई देते हुए कहा कि हर सप्ताह स्कूल में श्रमदान का कार्यक्रम होता है। मैं खुद ही रंग रोगन कर रहा था, लेकिन मैं कुछ देर के लिए अंदर गया तो विद्यार्थियों ने ब्रश उठाकर रंग रोगन शुरू कर दिया। इसके वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, तो क्या कहना है आपका? स्वयं कलर लगा रहा था, लेकिन मैं इधर आ गया अर्जेंट काम से। बच्चे गए, वो लोग करने लग गए। तो आप भी क्यों कलर कर रहे थे सर? तो श्रमदान करना कोई बुरी बात थोड़ी, स्कूल के लिए काम कर। तो आप सही मानते हैं? एक नहीं कई बच्चे कलर करते दिखाई दे रहे? नहीं, अब ये चंचल बच्चे भिड़ गए ब्रश लेके, और वो उनके पापा वगैरह भी पेंटर है, उनको थोड़ा सा काम आता भी है। आपने नहीं कहा था ना? मैंने नहीं कहा। तो किसी ने रोका भी नहीं? टीचर ने, दूसरे टीचरों ने? पीरियड में थे। अच्छा। मैं वहाँ पे कलर कर रहा था, इधर अर्जेंट काम से यहाँ आया, वो बच्चे ब्रश लेके भिड़ गए। बच्चों से काम कराने का एक और मामला जिले के ही फोपनार जन शिक्षा केंद्र की शासकीय माध्यमिक स्कूल रायगांव से सामने आया है। दरअसल इस स्कूल में विद्यार्थियों से मध्याह्न भोजन के बर्तन धुलाए जा रहे थे, जबकि विद्यार्थियों से पढ़ाई के अलावा अन्य काम कराने पर पाबंदी है। इस तस्वीरों को मीडिया ने अपने कैमरे में कैद किया तो शिक्षकों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में विद्यार्थियों से प्लेटें छीन ली गई।
प्रधान पाठिका ने मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिला को जमकर फटकार लगाई। शासकीय माध्यमिक स्कूल रायगांव में पदस्थ प्रधान पाठिका जटाली ने मामले में पल्ला झाड़ते हुए कहा कि बच्चों से कभी काम नहीं कराते, लेकिन आज परीक्षा होने से बच्चों ने थालियां धोई होंगी। अगली बार से ऐसा नहीं होगा। नहीं सर, ऐसा कभी नहीं होता है। आज पेपर था तो सुबह से छोटे बच्चों का पेपर था, उनको जाने की जल्दी थी। बड़े बच्चों का 2 बजे पेपर है, तो इसलिए उन्होंने एक हाथ में रख दी होगी प्लेट। वो वहाँ लेडीज खड़ी थी धोने के लिए, परंतु बच्चे जाने की जल्दी में थे। मैम, राज्य सरकार से बच्चों को जो है शिक्षा के अलावा अन्य काम पर पाबंदी लगाई है, लेकिन फिर भी कराया जा रहा है। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप इसमें? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं होगा। वो बच्चों ने गलती से धो ली होगी, परंतु हम कभी नहीं धुलवाते। जब इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों से काम कराने पर प्रतिबंध लगाया गया है। काम कराने के लिए मजदूर लगाकर काम लेना चाहिए। स्कूल में मध्याह्न भोजन के धुलाने के लिए व्यवस्था की गई है। फिर बच्चों से धुलाए गए होंगे तो इसकी जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। स्कूल में बच्चों से कार्य कराना तो वैसे प्रतिबंधित है। जो भी कार्य यदि है तो या तो किसी मजदूर को लगा के उन्होंने कराना था या फिर कोई ऐसी व्यवस्था करना थी, है ना। बच्चों को कार्य के ऊपर नहीं लगाना जाना चाहिए था। मध्याह्न भोजन के भी बर्तन साफ करने के लिए व्यवस्थाएं की गई है। बच्चों से बर्तन साफ नहीं कराया जाना चाहिए। यदि ऐसी शिकायत प्राप्त है तो उसकी जांच करा के कार्रवाई की जाएगी। इंडिया टाउन न्यूज सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति को लेकर बीते कई दिनों से लगातार खबरें दिखा रहा है। कई स्कूलों में शिक्षक लंबे समय से गायब मिले तो कई जगह विद्यार्थियों की उपस्थिति नाम मात्र की मिली थी। स्कूलों में बनाए गए शौचालयों में गंदगी और तालाबंदी की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। बावजूद इसके अब शिक्षा विभाग या जिला प्रशासन ने निगरानी और व्यवस्था में सुधार की ठोस व्यवस्था नहीं बनाई है। अब देखना यह होगा कि इन स्कूलों के दिन कब बहुरेंगे। जिम्मेदार कब स्कूल के भवन को तैयार कराकर विद्यार्थियों को नए स्कूल भवन की सौगात देंगे या भवन का निर्माण कार्य कछुआ चाल से यूं ही बरकरार रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये पूरी रिपोर्ट हमें बुरहानपुर से भेजी है हमारे संवाददाता सोनू सोहले ने। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।